बैठ गया। अमूमन ये लोग जल्दी सो जाते हैं, शायद उसके नसीब में वाक़या देखना था, तो वो कहने लगा कि मैंने ये देखा कि मैं खाना ना खा के थोड़ा ये कब्र साफ़ सुथरी मिलेगी, साफ़ सुथरा माहौल है, आसपास के मुर्दे साफ़ सुथरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छा भाई, कि जो यहाँ पे अपनी ज़मीन बुक कराना चाहता है ना, तो वो किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से रब्ता करे और आपके 6-8 लाख खर्च होंगे। आप ये सारी अभी 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 ये लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। ये जितनी कब्रें देख रहे हो ना आप, ये नई कब्रें हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई मेरे व्लॉग थोड़ा लेट हो रहे हैं आजकल, क्योंकि थोड़ा सा मैं काम में लगा हुआ हूँ। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग आएंगे, 2-4 दिन में आप देखोगे। मेरा ट्रैवल भी है। तो आज हम आपको जो जगह विज़िट कराने वाले हैं, कि वो ऐसी जगह है कि आप सोचें कि ऐसी जगह है कि वहाँ जाने के लिए लोग मरते हैं। लोग मरते हैं, ऐसी जगह इंशाल्लाह आपको विज़िट कराऊंगा कि लोग बोलते हैं बस यहाँ जाना है। तो मज़ा आएगा आप लोगों को देख के। तो वीडियो के आखिर में आप जगह देखेंगे। अभी हम लोग निकलते हैं, मैं घर से नीचे उतर गया हूँ, गाड़ी रेडी है अपनी। तो मैं निकलता हूँ अभी यहाँ से, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि कौन सी जगह है। तो गाइस निकल गया हूँ, थोड़ी देर में वहाँ पहुँचना है जगह के ऊपर। हाँ, थोड़े दिन में इंशाल्लाह आपको साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग का विज़िट कराऊंगा। मेरी फ़्लाइट है शायद 1 से 2 दिन के अंदर। तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा कि जो लोग इंडिया से या पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका के लोग नाम सुनते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका जाना है, जोहानिसबर्ग जाना है, केप टाउन जाना है, तो अगर मेरे को मौका मिला तो मैं केप टाउन भी ज़रूर जाऊंगा। क्योंकि केप टाउन और जो जोहानिसबर्ग है उनका फ़ासला तकरीबन 2000 प्लस किलोमीटर है। अगर आप गाड़ी से चाहते हो, फ़्लाइट सस्ती है वहाँ पे, लेकिन मेरे पास शायद टाइम ना हो, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो मैंने ज़रूर विज़िट कराना है। तो आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में जो पाकिस्तानी मुकीम है या जो इंडियन मुकीम है, उनकी लाइफ कैसी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं और वहाँ पे क्या बिज़नेस करते हैं। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह पूरी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊंगा खुद जाके वहाँ पे। तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरा जाना होगा मपूतो में। और मपूतो जो है वो मोज़म्बिक का कैपिटल है, बट फर्स्ट कैपिटल ये बहरा था, उसके बाद फिर मापुतो कैपिटल हो गया है। तो मापुतो जो कैपिटल है यहाँ का वो आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है वो भी, बहुत अच्छी सिटी है और बहुत बड़ी सिटी है मोज़म्बिक की। ऑब्वियसली कैपिटल है तो बड़ी सिटी होगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको विज़िट कराते हैं। तो 2 से 3 दिन में आप देखेंगे इंशाल्लाह अपनी नई वीडियोज़ आएंगी। तो भाई इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग बस पहुँच जाएंगे। आज हाईवे में भी थोड़ा ट्रैफिक है, जगह थोड़ी दूर है वो। तो गाइस फाइनली जगह पे हम लोग आ गए हैं। आपको दिखाते हैं मैं किस जगह की बात कर रहा था। हाँ, ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। हाँ, तो जो मैंने आपसे कहा कि लोग इस जगह पे आने के लिए मरते हैं, तो सच में मरना पड़ता है, क्योंकि ये कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान में हम जब आए तो यहाँ की दुआ पहले पढ़ेंगे। लोग पढ़ते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो उसकी पूरी दुआ ये है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम अंतुम सल्फुना व नहनु बिल असर। ए कब्र वालो, तुम पर सलाम हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी और तुम्हारी मगफ़िरत फ़रमाएँ, और तुम हमसे पहले चले गए और हम पीछे आने वाले हैं। तो पूरी दुआ ये है इसकी। तो यहाँ पे आने का मकसद ये था कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में था, तो वहाँ जाने का मौका मिला था। तो कब्रिस्तान किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये लोग, रखते हैं सॉरी, वो आपको दिखाऊंगा। कि आप देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सफाई देखें आप, कितनी सफाई है यहाँ। और हाँ, ये वो जगह है कि जाने के लिए लोगों को मरना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा सुकून है, और एक ना एक दिन हम सब ने यहाँ पे आना है।
जब पाकिस्तान में था तो व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला कब्रिस्तान दिखाने का, क्योंकि कितने मीडिया वाले आप देखते हो कि न्यूज़ में दिखाते हैं कि कब्रिस्तानों की क्या हालत हुई हुई। आप यहाँ देखें कि किस तरीके से ये लोग, हालांकि ये गैर मुस्लिम कंट्री है और इन्होंने मुसलमानों के कब्रिस्तान को देखें किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। तो हमें देखने को मिलता है कि हम मुसलमान कंट्री हो के पाकिस्तान हो या दूसरी कोई भी जगह हो, खैर अरब में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ तो आपको सब ऐसे फ्लैट मिलेंगी कब्रें। तो जब कभी अरब ममालिक में जाना होता है तो इंशाल्लाह आपको वहाँ का भी विज़िट कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो कब्रिस्तान है का ख़ास तौर पे मेवा शाह वगैरह बहुत बुरे हाल हैं उसके। तो मैं गया था तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कुछ वहाँ के मकामी लोग ऐसे हैं कि उनको भी व्लॉग बनाने का शौक़ है, तो बोला वो आपका मोबाइल ले लेंगे। फिर हमने सोचा नहीं भाई हमारे पास तो एक ही फ़ोन है, हम जब वो व्लॉग बनाएंगे तो फिर हम क्या बनाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि जाते हैं बट मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, तो हम मोबाइल छोड़ के गए थे, वरना वहाँ का भी व्लॉग बनाते। खैर वहाँ के लोग व्लॉग के शौकीन हैं, वो मोबाइल ले लेंगे तो फिर मैं कैसे बनाऊँगा। तो खैर यहाँ का तो मौका मिला है। यहाँ कोई शौकीन नहीं है क्योंकि सबके पास फ़ोन है, लेकिन यहाँ व्लॉग कोई नहीं बनाता, तो इसलिए मैं मौका मिला है दिखाने का। अच्छा, इस तरफ की जो आप कब्रें देखोगे ना, जिस पे आपको ये डंडे लगे हुए मिलेंगे, ये सारी अभी 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 ये लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। ये जितनी कब्रें देख रहे हो ना आप, ये नई कब्रें हैं सारी। अच्छा, मुझे पता है मेरे इस व्लॉग के बाद बहुत लोगों ने उल्टी सीधी बातें बोलनी है मेरे को, लेकिन कोई इसमें दो राय नहीं है कि हर किसी शख्स ने यहीं पे आना है। हम सबका आखिरी घर ये है। दुनिया में तो हम लोग बहुत से घर बनाते हैं, लेकिन जो हमारा आखिरी घर है वो ये जगह है। तो इस जगह से क्या गुस्सा करना या रूठना या शर्माना, भाई ये अपना घर है, यहाँ आना है सबने एक ना एक दिन। मैंने, आपने, हम सब ने यहाँ पे आना है। तो भाई कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, अच्छे कमेंट करे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कब्रिस्तान किस तरह का होता है यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये ओल्ड कब्रें सारी, मतलब इतनी नहीं है क्योंकि न्यू अगर वहाँ पर है तो ये भी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, आप रास्ते देखें, हमारे यहाँ जो कब्र के रास्ते भी होते हैं उसमें भी उन्होंने रास्ते में भी कब्रें बनाई हुई हैं और बहुत बुरा हाल है, कब्रें टूटी हुई हैं आप जबकि इनका देख सकते हैं। हालांकि अगर आप इसकी नेम प्लेट देखें तो कोई इतनी वो नहीं है कि इतनी नई भी नहीं है, पुरानी 2-2 3-3 साल हो गए, लेकिन फिर भी देखें किस तरीके से हालत है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कल परसों बनाई है। अच्छा भाई, कि जो यहाँ पे अपनी ज़मीन बुक कराना चाहता है ना, तो वो किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से रब्ता करे और आपके 6-8 लाख खर्च होंगे आपके, तो इंशाल्लाह फिर आपने बुकिंग हो जाएगी आपकी भी यहाँ पे। जो जो शख्स यहाँ पे आके मरना चाहता है, तो ये कब्र साफ़ सुथरी मिलेगी, साफ़ सुथरा माहौल है, आसपास के मुर्दे साफ़ सुथरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और ये है कि वो इंट्रेंस है, वहाँ से आपको लाएंगे, गुसल उसल देने के बाद इंशाल्लाह यहीं कहीं आपको दफना देंगे। तो ये बज़ाहिर तो मजाक है, लेकिन हकीकत यही है कि इसी तरीके से लाया जाएगा, पट्टे पे लिटाया जाएगा, गुसल दिया जाएगा और उसके बाद दफना दिया जाएगा। अच्छा, दफना तो दिया, उसके बाद क्या आपके जो अमाल हैं वही जाने, जो आपने दुनिया में करें तो अच्छे अमाल करें, अच्छी चीज़ें करें, तो इंशाल्लाह आपको उसका सिला भी अच्छा मिलेगा। तो भाई फातिया मेरी ख़त्म हो गई है, सबके लिए दुरूद है सबको, यानी कि दुआ पढ़ के भेजनी चाहिए। तो आप जिस जिस कंट्री में रहते हैं आपने वहाँ के कब्रिस्तान का ज़रूर विज़िट करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन आप बांध लें। हमने नॉर्मली, हम लोग क्या करते हैं, गुनहगार लोग हैं हम भी, लेकिन संडे टाइम निकाल के हम लोग आ जाते हैं। तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जिसको जाना है वो चला गया, उसको आपकी दुआ की ज़रूरत नहीं है। जिसको जाना है वो चला गया, उसको आपकी दुआ की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये जो कब्रिस्तान आना है ये आपके अपने लिए है कि आपने भी यहीं पे आना है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 100 साल जीना है तो आप बिल्कुल आबे हयात पी कर आए हो। आना सबने एंड में यहीं पर है। तो जिस जगह पे आना है उस जगह से लगाव होना चाहिए। आज हमें अगर 1000 गज़ के बंगले में जाना है तो उससे लगाव होता है, उसको बनाते हैं, रोज़ वहाँ जाते हैं, उसको देखते हैं। तो भाई उस 1000 गज़ के बंगले से निकल के ये 2 गज़ की कवर में भी हमें आना है, तो हमें यहाँ से भी लगाव होना चाहिए, आना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो बेसिकली आने का तो मकसद ये था कि दिखाना था
कि किस तरीके से आप ये देखें कि मेंटेन रखा हुआ होता है इन लोगों ने। सफाई आप देख सकते हैं, किसी किस्म की आपको गंदगी या कचरा नहीं मिलेगा। ये तो आप घास फूस तो वैसे ही उग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी यहाँ के वर्कर हैं ये लोग क्या करते हैं कि सफाई करते रहते हैं। सफाई जो है यहाँ पे चलती रहेगी। तो पार्किंग भी है यहाँ पे, देखें अंदर अगर कोई 10 15 20 गाड़ियाँ भी आ जाएं तो जैसे मैंने अपनी पार्क करी है, पार्क कर दें, इधर पार्क कर दें, उस तरफ पार्क कर दें। तो भाई दिखाने का मकसद यही है कि भाई एक तो ईमान ताज़ा होता है आपका, ईमान ऐसे ताज़ा होगा कि भाई जब आप आओगे यहाँ पे कुछ पढ़ के भेजोगे, तो जब आप किसी के लिए आओगे तो इंशाल्लाह कोई आपके लिए भी आएगा जब आप मरेंगे तो। और ऐसे काम करके जाएं कि लोग आपकी कब्र पे आएँ और आपको पढ़ के भेजें कुरान, और दुआएं आपको भेजें, दुरूद आपको भेजें। तो आपने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए ऐसे काम करने के लोग आपके पास आएँ, क्योंकि हम बाज़ाहिर तो हम लोग गुनहगार हैं, लेकिन पता नहीं कोई कैसा काम कर जाता है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। अच्छा, ये जितनी भी कब्रें हैं देखें, ये सब पुरानी हैं। जैसे ये 2006 की कब्र है। इस तरफ आपको सब पुरानी कब्रें मिलेंगी, तकरीबन समझ लें 20-20 साल पुरानी कब्रें। लेकिन आप इस 20-20 साल पुरानी कब्रों के हाल देखें कि ऐसा लगता नहीं कि 20 साल पुरानी कब्रें हैं। और ऐसा नहीं है इसकी मरम्मत हुई है, ये जैसी हैं वैसी ही हैं, सिर्फ सफाई होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिर से कोई मरम्मत करिए। जैसे देखें 2004 की कब्र है। कब्रस्तान तो बहुत बड़ा है और असर का भी वक्त हो रहा है, नमाज के लिए भी जाना है। तो जस्ट आज का एक ऐसा सोचा मैंने कि बहुत सारी फालतू चीज़ें तो हम दुनिया की दिखाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो आज कुछ अच्छी चीज़ दिखाएं, अच्छा मैसेज दें लोगों को कि देखें भाई आज हम अपने असल घर में आए, ये घर है अपना असल। तो इसके लिए भाई अगर यहाँ आना है तो इसके लिए एक तैयारी भी है। तो दुनिया में रहते हुए दीन की तैयारी भी करें, ताकि यहाँ पे आने के बाद अपने को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो अल्लाह ताला जितने भी ये लोग चले गए इन सब की मग़फ़िरत करे, हमारी दुआ है। और यह है कि भाई हमसे भी अल्लाह ऐसे काम ले ले आने वाले टाइम में कि हमारे लिए भी लोग आएँ जब हमने जाना हो। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि कब्रस्तान को लेके लोगों ने ऐसी मन गढ़ंत बातें बनाई हुई हैं कि जिन, चुड़ैल, भूत, रात में हमने ये देखा, फ़लाने कब्रस्तान में ये वाक़या हुआ। पाकिस्तान में अक्सर सुनते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें चलती हैं। आप यकीन करें जो गोरकन वगैरह हैं और जो यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, जो लोग संभालते हैं, लोग यहीं पे रहते हैं। तो कुछ मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं सुनाया, वीडियो के अंदर नहीं बनाई कि आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ सकोगे, इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन मैंने पर्सनली इनसे बात करी, जो अंदर जितने भी लोग बैठते हैं। मैंने, यार तुम कितने साल से हो यहाँ पे ना कब्रस्तान में? तो क्या कहता है भाई मैं 15 साल से हूँ, क्या कहता है 20 साल से। एक बंदा बताया मेरे को 35 साल हो गए यहाँ पे। मैंने तू इधर आ जा, 35 साल वाला। मैंने यार एक बात बता मेरे को। तो कहने लगा जी बोलो क्या बताऊँ। मैंने तू 35 साल से यहाँ कब्रस्तान में है? बोला हाँ हूँ। मैंने तो मुझे एक बात बता कि कभी यहाँ पे कोई जिन वगैरह, भूत वगैरह कुछ देखा है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? तो उसने बोला कभी नहीं हुआ। तो मैंने कभी कोई कब्र में से कोई आवाज़ आई हो, कुछ हुआ हो? मैं बोला ऐसा भी कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे ऐसी झूठी बातें बताते हैं कि कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। पता नहीं किस तरह के नफ्सियाती लोग हैं। बाकी दुनिया में कहीं नहीं होता है, सब यहाँ होता है। अलबत्ता कि एक आदमी था, उसने ये बात बोली कि उसने क्या देखा, उसने एक दिन उसने ऐसा देखा, क्योंकि बिल्कुल कब्रों के साथ ही रहते हैं लोग, वहीं पे उन्होंने छोटी छोटी खोलियाँ बनाई हुई हैं। तो अब जाहिर सी बात है रात में भी कभी कोई आ जाता है, तो इन लोगों को तो वहाँ पे अवेलेबल रहना है। तो मैंने कहा कि, उसने बोला मैंने कुछ देखा है। मैंने कहा तूने क्या देखा है? तो मुझे बता रहा था कि एक बार मैंने ऐसा देखा कि कोई शख्स था, किसी को दफना के गए कुछ लोग रात में ईशा के बाद। तो कहता है मैंने रात में तकरीबन 12-1 बजे के टाइम पे, जब कब्रिस्तान बंद हो जाता है, कहता है मैं बंद करके घर खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर बैठ गया। अमूमन ये लोग जल्दी सो जाते हैं, शायद उसके नसीब में वाक़या देखना था। तो वो कहने लगा कि मैंने ये देखा कि मैं खाना ना खा के थोड़े करा, मेरे को घबराहट हो रही थी, मैं बाहर बैठ गया। कहता है जो कब्र नहीं थी जहाँ पे दफना के गए थे, तो बताने लगा कि मैंने वहाँ पे एक जमात देखी लोगों की। जमात से मुराद उसने कुछ कह रहा है, मैंने सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद दाढ़ी के अंदर लोग देखे, जैसे जुब्बा टाइप पहने हुए थे,
सफ़ेद कपड़े थे, बस ने दूर से देखा और वहाँ कह रहा रोशनी हो रही थी उसकी कब्र की तरफ। तो कह रहा है मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि उसकी कब्र के आसपास हैं जिसको दफना के गए। तो भाई अल्लाह वाले लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जो सिग्नल है कि वाइट कपड़ों में और वाइट दाढ़ी है, तो ये तो अल्लाह की तरफ से भाई फरिश्ते या अच्छे जिन जो उसकी कब्र पे दुरूद पढ़ने आए या कुछ दुआ पढ़ने आए, तो भाई ये तो कुछ नेक लोगों के साथ ही होता है। तो अलबत्ता एक ने ये वाक़या सुनाया कि ऐसा होता है, बाकी कोई आवाज़ नहीं, कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं, कोई खिड़की खुलने की आवाज़ नहीं, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती कब्रिस्तान में से, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी को अजाब भी हो रहा होता है तो वो अंदर हो रहा होता है। अल्लाह ताला सबको इससे बचा के रखे। अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मन गढ़ंत बातें होती हैं, लोग झूठी बात करते हैं अपने व्यूवर्स लेने के लिए, उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि मैंने ये देखा। जिस दिन असली में जिन देख लेंगे ना, सब पता चल जाएगा फिर। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ पूछ के बंदे से कि उसने ये बात बताई, और पूछा भी कि भाई इतने सालों से हो, 30-35 साल से हैं, कि भाई कभी कुछ हुआ है या नहीं। तो बोला कि कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई, कुछ ऐसा सुना नहीं। तो भाई अवॉइड करा करें ऐसे लोगों को सुनने से कि जो इस तरह की बेकार बातें करते हैं। तो गाइस थक गया हूँ चल चल के। इंशाल्लाह थोड़े दिन में साउथ का प्रोग्राम है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो आपको साउथ अफ्रीका का विज़िट कराऊंगा, मापुतो का विज़िट कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।